अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ये गलती करते हैं, अपनी कैट्स की व्हिस्कर्स मूंछें जो हैं उनको काट देते हैं और उनको ये लगता है कि शायद ये खूबसूरत नहीं लग रही, ओवर ग्रो कर रही हैं। तो जब ओवर ग्रो करती हैं तो क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं। मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये आप अपनी कैट के साथ जुल्म कर रहे हैं, जुल्म ही है, ज़्यादती है, क्योंकि आप उससे वो चीज़ छीन रहे हैं जो नेचर ने उसको दी है, और वो इन चीज़ों से सेंस करके अपने इन्वायरमेंट को जो है वो अडॉप्ट करती है, उसमें मूव करती है। तो डिटेल में आपको बताती हैं जी व्हिस्कर्स जो हैं वो क्यों नहीं काटनी चाहिए, इसके पीछे जो है वो लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। जिस तरह से हम मेन हैं, आप देखें कि जो है व्हिस्कर्स आते हैं, मूंछें जो हैं आती हैं, तो ये एम्बेडेड होते हैं अपनी बेस में। जो बेस होती है, इसी तरह कैट की जो विस्कर्स हैं वो भी इसी तरह से स्किन की बेस में जो है एम्बेडेड होती हैं, फॉलिकल्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं जहाँ से वो ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे अबंडेंस ऑफ नर्व्स होती हैं, असेसरी नर्व्स होती हैं। वो क्या करती हैं कि जब भी अपने इन्वायरमेंट को सेंस करती हैं तो ये सिग्नल भेजती हैं कैट के ब्रेन को। तो वो ब्रेन जो है वो अल्टीमेट कैट को जो है वो एक स्टिमुलस देता है, एक मैसेज देता है कि भाई आपने अब यहाँ पे मूव करना है कि नहीं करना, ये आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो कैट्स हैं, इनके जो विस्कर्स हैं, ये बेसिकली एक जीपीएस की तरह काम करते हैं, एक रडार सिस्टम। जिस तरह से एयर स्पेस है, आप देखते हैं कि जो एरोप्लेन्स हैं ये भी फ्लाई करते हैं, तो एक रडार सिस्टम होता है जो कि उनको सिग्नल्स देता है, एयर के अंदर मैसेज देता है कि अब जो है ना वो आप इस ट्रैक के ऊपर जो है वो आप मूव करेंगे और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो ये कैट्स के जो विस्कर्स हैं दे आर जस्ट लाइक जीपीएस सिस्टम, रडार सिस्टम की तरह हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, इनकी सेंसरी नर्व्स होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये कैट को हेल्प करती हैं कि वो सेंस करें अपने इन्वायरमेंट को। अब फॉर एग्जांपल, अब ये सेंस क्या करती हैं, एक डिस्टेंस को, डिस्टेंस जो है उसको सेंस करेंगी। जैसे कि दो टेबल्स हैं, तो ये क्या करती हैं, जंप करती हैं एक टेबल से दूसरी टेबल के ऊपर, या एक स्पेस से दूसरी स्पेस के ऊपर क्या करते हैं, जंप करते हैं। तो ये बेसिकली जो डिस्टेंस मेजरमेंट है, ये क्या करते हैं विस्कर्स, इनको हेल्प आउट करते हैं कि आइदर इतनी स्पेस के अंदर जो है, इस डिस्टेंस के अंदर कैट जो है वो जंप कर सकती है कि नहीं कर सकती। या अगर हम लोग स्पेस की बात करें कि जैसे अक्सर आप लोग जो हैं अपनी कैट्स को कैरी बॉक्स में लेके जाते हैं, किसी वेट के पास लेके जाना हो या कहीं आप लोगों ने ट्रैवल करना हो, तो आप जो जेट बॉक्स है आप उनका यूज़ करते हैं। तो जब आप वो उस चीज़ को देखें कि जेट बॉक्स की एक स्पेसिफिक स्पेस होती है, कुछ स्मॉल साइज़ के हैं, मीडियम साइज़ के हैं, लार्ज साइज़ के हैं, तो इस तरह से कैट्स के जो साइज़ हैं वो भी वेरी करते हैं। तो इन विस्कर्स की हेल्प से वो कैट क्या करती है कि सेंस करती है कि आइदर मैं इस स्पेस के अंदर फिट आ जाऊंगी कि नहीं आऊंगी। तो जब वो सेंस कर लेती है तो मूव करेगी, या स्पेस के अंदर जाने से क्या करेगी, मना करेगी, रेजिस्ट करेगी। तो अच्छा, इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ख़ासतौर पे वो कैट्स जो कि ब्लाइंड होती हैं। ठीक है, अब उनके पास देखने को तो कुछ है नहीं है, तो नेचर ने उनको विस्कर्स नहीं है, यहीं पे सारा जो है ना वो नर्व्स हैं जो कि उसको सेंस करती हैं अपनी स्पेस को, और वो अल्टीमेट क्या करती हैं, यहाँ से मूव करती हैं। तो जो ब्लाइंड कैट्स होती हैं, आपने देखा होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि वो अपने घर में बड़े अच्छे से अडॉप्ट हो जाती हैं। अभी प्रीवियसली लाइक 3 मंथ्स अगो मेरे पास एक केस आया था जिसकी कैट जो है उसकी आइज़ जो हैं वो दोनों बल्ज आउट हो गई थी। एक जो है उसमें तो कंप्लीट जो है वो आई के ऑर्बिट जो है उसका प्रोलैप्स हो गया था। तो उसको जो है हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी थी, उसको ग्लोब को पूरे का पूरा निकालना पड़ा था। और जो दूसरी आई है उसका खैर हम लोगों ने चांस लिया था कि आइदर विजन तो इसमें जो है वो नहीं हो सकती, जो कि उसकी कंडीशन थी, लेकिन ये है कि चलें उसकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस जो है वो रहे, या हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो उनकी जो विजन है वो आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विजन जो है वो नहीं हुई, उनकी दुरुस्त नहीं हुई। तो लेकिन क्या है, कॉस्मेटिक अपीयरेंस जो है वो रही। अब लाइक इतना टाइम गुजरने के बाद ये चीज़ देखी कि वो अपने घर के अंदर जो है वो बड़ी अच्छी तरह से उसने अडॉप्ट कर ली है। तो अडॉप्टिबिलिटी उसने किस तरह से की है कि जब वो एक स्पेस में जाती हैं तो उनकी नर्व्स जो हैं, जो विस्कर्स हैं, वो क्या करते हैं, उस चीज़ को सेंस कर लेते हैं। तो वो अपने घर में जो जितनी उनकी स्पेस है वो वहाँ पे बड़ा इजीली मूव करती है अपनी। उसको बाउल्स का पता होता है कि वो ये पोजीशन है, वहाँ पे जाके खाना खाती है। जहाँ पे उसकी स्लीपिंग स्पेस है वहाँ पे जो उसके टॉयज़ वगैरह हैं उनको सेंस करती है कि कितने डिस्टेंस पे हैं, वहाँ पे जाके जो है वो अब एक बड़े अच्छे से उसने जो है अडॉप्ट कर ली है। आप उसके बिहेवियर को देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे उसको नज़र आता है। समटाइम्स जो है ना हम लोग ये सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद उसको दूसरी आँख से नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि उसकी विजन नहीं है,
तो वो विस्कर्स की मदद से जो है वो अपने इन्वायरमेंट में सेट हो गई है। तो इसलिए ब्लाइंड कैट्स जो हैं उनको वो अपनी विस्कर्स के थ्रू जो है वो बड़ी मदद मिलती है, अपने स्पेस की, अपने डिस्टेंस की, अपने इन्वायरमेंट जो है वो सेंस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो विस्कर्स हैं बेसिकली बड़े थिन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप इसकी टिप की बात करें, एक तो वो है ना एंड जो है जो कि स्किन के अंदर इम्बेडेड है जहाँ से वो ग्रो की है, दूसरा एंड जो कि हमें बाहर की तरफ नज़र आता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हैं, नर्व्स हैं, जो कि एज अ वाइब्रेटर के तौर पे काम करते हैं। सॉरी, एज अ वाइब्रेटर के तौर पे नहीं, बल्कि क्या है कि वो ऑर्गन्स क्या करते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में आपको पता है जो साउंड वेव्स होती हैं दे आर जस्ट लाइक ना, वो वाइब्रेशंस के मोड में होती हैं। तो उन वाइब्रेशंस को जो है वो सेंस करते हैं, और सेंस करके क्या करते हैं कि अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं। उनको पता लगता है कि आइदर ये ख़तरे वाली बात तो नहीं है, हमारे लिए फेवरेबल है, कंफर्टेबल है, तो देन वो अपनी पोजीशन जो है उसको वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द विस्कर्स। तो अच्छा, इसकी पोजीशन की अच्छा ये दूसरी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि लोग जो हैं वो इसको काटने की एक बड़ी रीज़न आती है कि ओवर ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से हमारी बॉडी के बाकी हेयर्स, कैट की बॉडी के बाकी हेयर्स जो हैं वो शेड होते हैं, इसी तरह से जो विस्कर्स हैं ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम शेड होती हैं और नई जो है वो ग्रो करती हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नेचर ने उनको कैपेबिलिटीज़ दी हैं, आप उनको जो है उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ी ना करें। दैट्स टोटली नॉर्मल फॉर देम, दैट्स टोटली फेवरेबल फॉर देम, दैट्स टोटली कंफर्टेबल फॉर देम। तो ये चीज़ें जो है ना इनको ज़रा मद्देनज़र रखा करें। यूजुअली जो है आप बहुत सारी कैट्स में आप ऐसे देखेंगे कि इनकी पोजीशन अगर आप विस्कर्स की देखें, विस्कर्स जो हैं वो सिर्फ जो हैं ये कैट के अपर लिप के ऊपर नहीं होती। कुछ विस्कर्स जो हैं वो आईब्रोज जो हैं इनकी यहाँ से भी आप देखेंगे निकली होंगी कैट के। ये भी विस्कर्स की एक पोजीशन है। अगर इसके अलावा चिन पे जो हैं छोटे छोटे से विस्कर्स जो हैं उनका अच्छा वो आपको नज़र क्यों नहीं आते या पता क्यों नहीं चलता है कि यहाँ पे विस्कर्स हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो आप नोज़ के ऊपर जो है ना, नोज़ के ऊपर इनके विस्कर्स की बात करें, साइड पे जो आते हैं इनके, या चिन के ऊपर की बात करें, उनके पाँव के ऊपर भी जो है विस्कर्स होती हैं, वो उनकी लेंथ ऐसी ही होती है जैसे कि बॉडी की बाकी हेयर्स की होती है। तो इसलिए वो ज़रा डिस्टिंग्विश करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता। तो ये विस्कर्स जो हैं इनका एक अपना रोल है। जैसे कि अगर आप बात करें कि जो इनके फीट हैं, फीट के ऊपर जो विस्कर्स हैं वो उनको किस तरह से हेल्प करते हैं। तो जब इन्होंने किसी ट्री के ऊपर क्लाइंब करना हो, किसी सरफेस के ऊपर क्लाइंब करना हो, तो जो फीट के हेयर हैं वो इनको इस चीज़ में सेंस करने में हेल्प आउट करते हैं कि आइदर दिस इज़ द लाइक स्पोर्टिंग स्पेस, कि जब वो इसके ऊपर अपने फीट रखेंगे वहाँ से स्लिप तो नहीं होंगे, इजीली उनके जो पॉज हैं वो उस स्पेस को ग्रैस्प करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके लिए इनकी फेवर में जाती हैं इनके विस्कर्स की वजह से। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको जो है ना लाजमी ऑब्ज़र्व करना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और अगर हम लोग ये चीज़ देखें कि जो विस्कर्स हैं इनके अपर लिप के ऊपर जो विस्कर्स होते हैं, तो इनकी मूवमेंट के ज़रिए हम लोग उनके मूड का, कैट्स के मूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को देखें कि अगर कैट जो है वो रिलैक्स्ड बैठी हुई है, तो आप देखेंगे कि जो इसके विस्कर्स की जो डायरेक्शन है ये क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। जब ये स्ट्रेट होंगे तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कैट है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन में बैठी हुई है। अच्छा जी, दूसरी बात करते हैं कि अगर कैट जो है वो अपने हंटिंग या प्रे के मूड में बैठी हुई है, उसने शिकार करना है, किसी के ऊपर जो है वो टूट के पड़ना आप उसको कह सकते हैं, जब इन्होंने करना हो, ख़ासतौर पे किसी डॉग को देखें या किसी माउस को या किसी भी चीज़ के ऊपर अटैक करना हो, तो अटैकिंग मोड में आप ये चीज़ देखेंगे इनके जो विस्कर्स हैं ये आगे जो डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है उसके अंदर मूव करेंगे। और इसी तरह से जब जो कैट्स हैं स्केयर्ड होंगी, डरी हुई होंगी, तो इनके जो विस्कर्स हैं इसकी मूवमेंट जो है वो स्लाइटली बैकवर्ड जो है फेस की तरफ जो है वो मूव करेंगी। तो इस तरह से विस्कर्स जो हैं इसकी मूवमेंट से आप कैट का मूड जो है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि जब ओवर ग्रोन होती हैं तो इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह बॉडी के बाकी बाल जो हैं, हेयर्स जो हैं वो उतरते हैं, इसी तरह से विस्कर जो हैं अल्टीमेट ये भी जो है ना स्लफ आउट होती हैं और न्यू विस्कर जो हैं वो ग्रो करती हैं। तो ये कैट जो है आप जब आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, इसके बिहेवियर को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ जाती हैं कि आपकी कैट की नेचर किस तरह की है और ये किस वक्त क्या करना चाह रही है, इसकी डिमांड क्या है।
तो लिहाजा इन चीज़ों को जो है वो लाज़मी अपने माइंड में रखा करें। अगर आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो अगर आपने ऐसी कोई गलती की है, तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल कि आप इस तरह का कोई भी काम ना करें। इनके व्हिस्कर्स, इनके एंटीनास जो हैं उनको कभी भी कट मत करें। थैंक यू सो मच। और अगर इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो, अपने पेट के बारे में आप कुछ पूछना चाह रहे हों, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी के ऊपर अपलोड की जाएगी। थैंक यू सो मच।